तो यूपी में जहां पर एक तरफ सब कुछ चंगा है, वहीं अब बड़ा सवाल ये है, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी है कि अगला मेयर कौन होगा। निकाय चुनाव का प्रचार भी तेज हो गया है। सीएम योगी सहारनपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद भी कर चुके हैं। हालांकि सभी निगमों में समीकरण अलग अलग है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हर निगम में कमल ही खिलेगा। आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे सुहाग की नगरी फिरोजाबाद की, और इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे फिरोजाबाद का मेयर कौन बनेगा। ये एक बड़ा सवाल है। चूड़ियों के शहर के जनता का मूड आकर क्या है, सुहाग की नगरी का सियासी समीकरण क्या है, और किस पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर फिरोजाबाद की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात करें तो इस निगम सीट पर मेयर दावेदारों की बात की जाए, 5 प्रमुख पार्टियां, इस तरफ नजर डालिए, 5 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन सभी पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। 5 प्रमुख पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी पूरा कर लिया है, जिसमें देखिए किस किस का नाम है। कामनी राठौर बीजेपी से, मशरूर फातिमा एसपी से, रुखसाना बेगम बीएसपी से, नुजहत अंसारी कांग्रेस से और राजकुमारी वर्मा आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन मेयर बनेगा। फिरोजाबाद का महासंग्राम शुरू हो चुका है और जनता का मूड क्या है। सुहाग की नगरी यानी चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, जहां इस बार निकाय चुनाव का जंग बेहद दिलचस्प होने वाला है। बात बीजेपी की करें तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने फिरोजाबाद की निवर्तमान मेयर का टिकट काट दिया है। इस बार बीजेपी ने यहां से कामनी राठौर को मेयर के चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका दावा है कि मोदी योगी के नेतृत्व में विकास को और आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। इस समय भाजपा प्रत्याशी कामनी राठौर हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से विकास की बात हो रही है, लोग विकास किन विकासों की बात होगी और कौन कौन से काम होंगे। योगी मोदी जी की जो योजना है वो जनता तक पहुंचानी है, और मेरे दायित्व में जो भी कार्य आएगा मैं उसे पूर्ण करवाऊंगी। आरक्षण की लिस्ट में फिरोजाबाद मेयर का पद इस बार पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में है। ऐसे में इस बार का समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि यूपी में विकास के साथ साथ माफिया राज के खात्मे पर लोग उन्हें ही चुनेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त जो कंटेंट चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पिछले 20-30 वर्षों से माफिया राज के चुंगल में फंसा हुआ था, जाति धर्म के नाम पर आए दिन वारदातें होती थी, उसके लिए जो माननीय योगी जी ने कदम उठाए हैं, उसके आधार पर हम सब लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमारी प्रत्याशी कामनी राठौर शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, राजनीतिक शास्त्र से भी एमए करी हुई है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, सब लोग मिलकर हम लोग नेतृत्व के आधार पर नहीं, कार्यकर्ताओं के बल के आधार पर, और कार्यकर्ता भी अपने बल पर नहीं, समाज के चरणों से आशीर्वाद लेके, समाज का आशीर्वाद लेके मैदान में उतरे हैं। फिरोजाबाद मेयर पद के लिए जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हिंदू महिला को मैदान में उतारा है, वहीं एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी पर अपना दांव लगाया है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की माने तो जिस तरह बीजेपी ने एक सामान्य महिला कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जाते हैं, एक सैलाब सा मरता है। प्रचार हमने जनता कर रही है। आप देखिए कितनी भीड़ है, सुबह से 7 बजे से निकले हैं, लगातार भीड़, कहीं भीड़ का एक व्यक्ति कम नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद निगम की सीट पर बीजेपी पहले से ही काबिज है। हालांकि इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। वहीं पिछले चुनाव में एआईएमआईएम से दूसरे नंबर पर रही मशरूर फातिमा इस बार एसपी से अपना किस्मत आजमा रही हैं। एसपी का दावा है कि इस बार बीजेपी का किला यहां ध्वस्त होगा, लेकिन मशरूर फातिमा के लिए ये इतना आसान होता दिख नहीं रहा, क्योंकि 2017 में बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों प्रमुख दलों ने हिंदू महिला उम्मीदवारों पर दांव खेला था। लेकिन इस बार बीजेपी को छोड़ एसपी के साथ बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मुस्लिम महिला ही हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बंटने के आसार ज्यादा हैं। फिलहाल सभी उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं,
लेकिन जनता किसको मेयर बनाएगी ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। तो अब तक आपने जाना कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है, हर सीट के बारे में जहां पर न्यूज़ 18 आपको जानकारी दे रहा है। तो वहीं फिरोजाबाद के नगर निगम में कितने वोटर आते हैं ये भी अब जल्दी से जान लेते हैं। यहाँ पर एक नजर डालिए, जो मेयर और 70 वार्ड मेंबर हैं, ये देखिए कुल मतदाता यहाँ पर 5,63,730 हैं। अगर पुरुष वोटर्स की जल्दी से बात करें तो 3,02,409 है। वहीं महिला वोटर की बात करें तो यहाँ पर 2,61,321 महिला वोटर्स हैं। और अगर कुल वार्ड की बात करें तो 70 वार्ड है, इसमें से कौन कौन से वोटर कितने हैं ये पूरा फॉर्मूला हमने आपको बताया है फिरोजाबाद नगर निगम में। ये पूरी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि इस बार मतदाता बहुत ज्यादा उत्साहित है वोट डालने को लेकर। ये देखिए 2017 के परिणाम, जल्दी से एक सीट के बारे में। बीजेपी की अगर 23 सीटों की बात करें 70 वार्डों में से, वहीं एसपी को 18 सीटें मिली, बीएसपी को 9 सीटें मिली, कांग्रेस के खाते में 0 गया, कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं गया, और अन्य के खाते में 20 प्रत्याशी यहां पर जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे 20 अन्य के खाते में गए हैं। तो एक एक करके हम आपको 2017 का परिणाम भी दिखा रहे हैं कि किन किन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी और कौन कौन सी पार्टियों का कब्जा रहा है। बीजेपी सबसे ज्यादा 23 सीट काबिज रही है 2017 के परिणाम में 70 में से। तो देखिए फिरोजाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। नामांकन के बाद प्रचार मैदान में जुटे तमाम नेताओं का दावा है कि इस बार शहर में सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन क्या कहता है फिरोजाबाद शहर का सियासी समीकरण, वो आपको दिखाते हैं। भाजपा प्रत्याशी कामनी राठौर हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से विकास की बात हो रही है, लोग विकास किन विकासों की बात होगी और कौन कौन से काम होंगे। योगी मोदी जी की जो योजना है वो जनता तक पहुंचानी है, और मेरे दायित्व में जो भी कार्य आएगा मैं उसे पूर्ण करवाऊंगा। इस वक्त जो कंटेंट चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पिछले 20-30 वर्षों से माफिया राज के चुंगल में फंसा हुआ था, जाति धर्म के नाम पर आए दिन वारदातें होती थी, उसके लिए जो माननीय योगी जी ने कदम उठाए हैं उसके आधार पर हम सब लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमारी प्रत्याशी कामनी राठौर शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, राजनीतिक शास्त्र से भी एमए करी हुई है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, सब लोग मिलकर हम लोग नेतृत्व के आधार पर नहीं, कार्यकर्ताओं के बल के आधार पर, और कार्यकर्ता भी अपने बल पर नहीं, समाज के चरणों से आशीर्वाद लेके, समाज का आशीर्वाद लेके मैदान में उतरे हैं। जिस गली में जाते हैं एक सैलाब सा मरता है। प्रचार हम नहीं, जनता कर रही है। आप देखिए कितनी भीड़ है, सुबह से 7 बजे से निकले हैं, लगातार भीड़, कहीं भीड़ का एक व्यक्ति कम नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद नगर निगम के लिए पहले चरण में यानी 4 मई को वोटिंग होगी। 70 वार्डों में होने वाले चुनाव। तो कौन बनेगा मेयर में आज हमने फिरोजाबाद का समीकरण आपको समझाया। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे, किसी अन्य सीट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी है।